जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। तो ये माहौल है खाटू नगरी का। ये अपने पीछे की साइड में, बैक साइड में होटल है जहाँ पे स्टे है अधिकारी के साथ में, अधिकारी जी के साथ में। देख सकते हो आप, ये होटल अपने बढ़िया चकाचक एसी वैसी लग रही है। नहाने धोने का बढ़िया, तो गीजर लग रहे हैं, मौज उठ रही है। अब एक तो दर्शन रात हो गए थे एक बार तो, और अभी साहब के साथ में जाएंगे तो एक बार के दर्शन और हो जाएंगे दोबारा। तो ये अपनी होटल के बैक साइड का नज़ारा है। देखो सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो 7 बज रहे हैं। यहाँ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। वैसे शेखावाटी सीकर चूरू में तो पड़ती है सर्दी, अपने सवाई माधोपुर में तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, वहाँ तो हल्की फुल्की सर्दी पड़ती है। इधर तो शेखावाटी में ज़्यादा पड़ती है। तो अभी जाएंगे ढोकने के लिए, फिर एक बार के दर्शन और होंगे खाटू श्याम जी महाराज जी के। यहाँ से जीर्ण माता का रास्ता 8 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल ओपन रोड है, साफ़ सुथरा। 80 की स्पीड में जा रही है अपनी गाड़ी। ये देखो सामने जो दिख रहा है ना पहाड़, उसके ऊपर है जीर्ण माता का मंदिर। इसके अलावा आप तो यहाँ खाटू से श्याम मंदिर जितने से भी 30 दुकानें हैं, किलोमीटर दूर जीर्ण माता मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है सारा, उनका यह नाम एक जीर्ण माता के नाम से। वो देखो सामने देख पा रहे हो आप, ये जीर्ण माता का मंदिर है। ये एंट्री गेट है जीर्ण माता का। यहाँ से अपन अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके आएगा जीर्ण माता का मंदिर। तो यहाँ से निकल रहे हैं ये एटलीस्ट फाइनली हम आप पहुँचे जीर्ण माता का स्थान है, जीर्ण माता के मंदिर में। ये देखो ये लिखा हुआ जीर्ण माता मंदिर ट्रस्ट। यहाँ पे तो टेंपल अंदर की साइड। गाड़ी एसपी साहब का फ़ोन आ गया था, तो अपनी तो सीधी अंदर ही आ गई बाईपास धर्मशाला। जीर्ण माता को यहाँ पे तो चमत्कार हुआ था। जीर्ण माता के मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब आया, देखो वहाँ पे लगी हुई है सामने की साइड में। जीर्ण माता का इतिहास चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में चौहान वंश की उत्पत्ति से जुड़ा है। उनके जन्म और बचपन के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार भाभी से हुए विवाद के बाद वह घर छोड़कर चली गई थी और जंगल में तपस्या करने लगी, जहां उनके भाई हर्ष ने भी उनकी पहाड़ी पर तपस्या की। ये भी मान्यता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीर्ण माता के मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन देवी ने मधुमक्खियों का रूप लेकर सेना पर हमला किया और उन्हें भागना पड़ा। जीर्ण माता का इतिहास। 1. जन्म। जीर्ण माता का जन्म चूरू जिले के घांडू गांव में एक चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम हर्ष था। 2. वैवाहिक जीवन। एक कथा के अनुसार भाभी के साथ पानी भरने के दौरान हुए विवाद के बाद जीर्ण माता ने घर त्याग दिया। 3. तपस्या। वह जंगल में चली गईं और तपस्या करने लगी, और उनके भाई हर्ष ने भी उन्हें देखकर पहाड़ों में तपस्या की। 4. मंदिर का निर्माण। रेरवासा गांव के पास स्थित जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में सामंत हाटगर महल ने करवाया था। 5. औरंगजेब का आक्रमण। एक मान्यता के अनुसार औरंगजेब ने मंदिर की अखंड ज्योत को बुझाने का प्रयास किया था। उसने अपनी सेना को मूर्तियों को खंडित करने के लिए भेजा, लेकिन देवी ने मधुमक्खियों का रूप लेकर सेना पर हमला किया, जिसके बाद वह भाग गई। औरंगजेब ने बाद में मंदिर में हर साल तेल भेजने का आदेश दिया। मंदिर का विवरण। स्थान। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में रेवसा गांव के पास हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है। आर्किटेक्चर। मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा। यहाँ से एंट्री गेट से अंदर जाते हैं तो वैसे ही तो जीर्ण माता की मूर्ति लगी हुई है सामने। ये उधर से घूम के आना पड़ता है बैक साइड से। देखो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मैं पहली बार ये देखो सारा, देखो वो सामने सट मूर्ति है। मोबाइल यहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए अंदर का वीडियो आया नहीं। जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन था वैसे ही तो सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था, तो अच्छा भी नहीं है। जब वहाँ पे लिखा हुआ है सामने बेकायदा भाई अलाउ नहीं है फ़ोन, तो मैंने उस समय जेब में रख लिया था मेरा मोबाइल। ये अपन जो एग्जिट गेट है वहाँ पे आगे, अब ऊपर जाते हैं।
ये एग्जिट गेट जीण माता का, ये देखो ये भी लगी हुई थी यहाँ पे, रोपवे भी लगा हुआ है इलेक्ट्रिक वाला। अब हर्षनाथ जी का स्थान है। नहीं आते हैं इसमें, परेशान हो जाते माता जी। यहाँ पे चलता रहता है अखंड धूना। ये जीण माता का शिखर है ऊपर से, यहाँ पे अखंड धूना तो चलता रहता है। जो यहाँ पे आई थी तो जीण माता तपस्या करने के लिए ऊपर के धूने पे। वहाँ से रोपवे आ रहा है। अब वो सारे अलग अलग वहाँ भी देवी का स्थान है एक, अब एक और जगह सामने होता भी तो डूंगरी पे बढ़िया फोटो। रोपवे से आते जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो धूना, खैर अभी तो नहीं आता, नहीं तो ओल्ड समय में तो जो भी तो मणि का तो जो तेल आता था वो औरंगजेब की तरफ से आता था, सवा मणि तेल यहाँ पे अखंड धूना पे। अंदर की साइड में महादेव जी का स्थान है, यहाँ पे महादेव जी को डोब दिल, ये है अखंड धूना। यहाँ भी एक टेम्पल है बेरू जी महाराज का, लिखा हुआ ना यहाँ पे। अब उधर चलते हैं हर्ष की पहाड़ी पे, जहाँ पे हर्षनाथ जी का मंदिर स्थित है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हर्षनाथ जी का मंदिर, देखो ये हर्षनाथ जी जीण माता के भाई थे, तो यही दोनों का पास में स्थान है। तो यहाँ पे अपनी यात्रा होगी तो डोग दे दुआ की तो सारी जगह ये फायदा होता है अधिकारी जी के साथ में। और अब यहाँ से अगला टूर तो सालासर जी हनुमान जी का रखते हैं। अंदर तक आ जाती है। देखा एसपी साहब का फ़ोन आ गया था मेरे पास में, जो उनके बाबूजी थे एटीएम साहब की तो आईडी भी थी, तो हमको तो डायरेक्ट अंदर एंट्री हो गई थी, नहीं तो वैसे अंदर एंट्री होती नहीं। तो रोपवे का चार्ज जो भी तो स्पेशल गेस्ट आते हैं उनकी एंट्री रखते हैं यहाँ पे। हर किसी की एंट्री अंदर नहीं होती, सब वहाँ से उतर के आते हैं। तो अभी का टाइम हो गया था 12-1 बजे का, तो थोड़ी सी तो नाश्ता पानी की भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे तो समोसा वमोसा रहे, तो नाश्ता पानी सब तैयार हो रहा है। ये देखो ये जीण माता का एंट्री गेट, यहाँ से अंदर से तो जाना पड़ता है। ये देखो ये जा रही है। इसमें बैठ के जाना पड़ता है ऊपर की साइड में। इसका चार्ज 120 रुपये होता है आने जाने का। अभी हम भी